Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing fine. अभी ये आपके सामने पेटीएम का डेली चार्ट खुला हुआ है। आज हमने देखा पेटीएम का जो आईपीओ का प्राइस था अपर बैंड 2150, वहाँ से अगर आज की क्लोजिंग प्राइस देखी जाए तो दैट इज़ अराउंड 28% फॉल फ्रॉम दैट प्राइस। तो ये एक आईपीओ है और भी कुछ दिन पहले एक और आईपीओ लिस्ट हुआ था नाइका। उसमें आपने देखा होगा ओपनिंग डे को 80% गेंस ऑलमोस्ट था और अगले दिन उसको कंटिन्यू करते हुए ऑलमोस्ट नाइका ने 100% का गेन दिया इन्वेस्टर्स को, जिसमें जिनको भी अलॉट हुआ आईपीओ। तो अभी बात करेंगे हम लोग ये कि आईपीओ में मेरा क्या व्यू होता है। एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं जब भी आईपीओ का ऐसा कुछ हाइप्ड अप आईपीओ आता है या फिर काफ़ी सारा आईपीओ के आने के स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे से एक सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं किस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर किसी पर्टिकुलर आईपीओ पे मेरा क्या व्यू है, उसमें पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 3 पॉइंट्स जिसके कारण आई पर्सनली डू नॉट इन्वेस्ट इन आईपीओ। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ पर्सनली, बट ये मेरा ओपिनियन है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए आईपीओ में और या फिर करने चाहिए। आप अपने बेसिस पे अपने अपने पैसों का डिसीजन आपको अपने स्टडी पे अपने हिसाब से लेना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आप क्या मेरे व्यू से एग्री करते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आईपीओ को रिलेटेड, क्या आपको अलॉटमेंट मिलता है या फिर उसके बाद जब आप अलॉटमेंट कर लेते हो उसके बाद आपका क्या साइकोलॉजी रहता है उसको होल्ड करने का या सेल करने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट जिसके कारण मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ आईपीओ में इन्वेस्ट करना, बहुत रेयरली मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही रेयरली। तो पहला पॉइंट जो है वो है लक फैक्टर। अभी आप देखो लक फैक्टर क्यों कह रहा हूँ मैं। ऑल्दो स्टॉक मार्केट भी एक तरह से लक फैक्टर पे ही है, इसमें भी चांसेस का सारा खेल है और आईपीओ में भी अगर आपको अलॉट होता है और अच्छा आईपीओ है तो गेंस होते हैं। बट यहाँ पर और ट्रेडिंग वाले लक फैक्टर में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आप इंट्राडे करो, स्विंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, जहाँ पे भी हो, उसमें आप अगर अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते हो, आप रोज़ का रोज़ कुछ सीखते हो और अपने लेवल को, अपने स्टडी लेवल को बढ़ाते हो, तो वहाँ पर आपका लक फैक्टर आपके फेवर में टिल्ट होगा। जैसे जैसे आपकी एनालिसिस अच्छी होगी वैसे वैसे आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस कुछ भी काम नहीं आएगा। यहाँ प्योर लक है। आप कितनी भी स्टडी कर लो, सपोज आपने बहुत अच्छी स्टडी कर ली नायका के बारे में जो कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया, बट वो आपको अलॉट ही नहीं हुआ, तो आपकी स्टडी किसी काम की नहीं रही। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप अच्छा स्टडी करोगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, आपकी एनालिसिस अच्छी है, तो चांसेस है कि आप ऐसे ट्रेड्स लो जहाँ के आपके जीतने के चांसेस, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये लक फैक्टर है। तो इसलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होंगे अभी देखने वाले वीडियो जिनका लक इस तरह स्ट्रांग हो सकता है कि उनको सारे अच्छे वाले आईपीओ अलॉट होते होंगे और ख़राब वाले आईपीओ मिस हो जाते होंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो शायद आपके लिए आगे की वीडियो इतनी रिलेवेंट नहीं रहे। बट अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है, जैसा कि मैं पर्सनली मैं भी उस कैटेगरी में नहीं हूँ। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था आईपीओ में डालना पैसा काफ़ी टाइम पहले, तो उस वक्त मेरा भी ऐसा था कि जो अच्छे वाले आईपीओ थे कभी नहीं अलॉट होते थे और जो बुरे वाले होते थे वो अलॉट हो जाते थे। तो अगर आपका ये ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप इसको कंटिन्यू करो। आगे के 2 रीजंस बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद आप उससे रिलेट कर सको। दूसरा फैक्टर जो है जिसके कारण मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ आईपीओ में पैसे डालना, वो दूसरा फैक्टर है कि आप कितना भी पैसा इसमें डालना चाहो। वैसे स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास कैपेसिटी है अगर, तो आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो 5,000 10,000। बट यहाँ पर आपके पास पोजीशन साइजिंग का कोई कंट्रोल नहीं है। दैट मीन्स आपको एक लॉट, ये जो मैंने लिखा सिर्फ ओनली 1 लॉट। रीज़न क्या है कि कोई भी आप आईपीओ में अगर अप्लाई करते हो तो एक बेसिक चीज़ें सब कोई देखता है, वो क्या है कि इसमें कितना टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो अगर किसी आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है तो एल्गोरिदम जो हमारे एक्सचेंजेस का है वो इस तरह से काम करता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। और वो तभी पॉसिबल है जब सबको, मतलब मैक्सिमम लोगों को मिनिमम क्वांटिटी दे दी जाए। मिनिमम क्वांटिटी इज़ 1 लॉट। अब 1 लॉट का अपर लिमिट 15,000 होता है। तो अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा भी है, आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया है, 5 लॉट के लिए अप्लाई किया है, 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है, बट आपको मिलेगा 1 लॉट ही मोस्ट ऑफ द केसेस में। इन दैट केस ये पोजीशन साइजिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये 30%, जैसे पेटीएम में 30% ऑलमोस्ट डाउन अगर खुलता है तो आपकी पोजीशन साइजिंग को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो वहाँ पर गलत है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप ज़्यादा कर सकते हो तो वहाँ पर भी आपको, अगर आप 1 लाख डालने की कैपेसिटी रखते हो एक ट्रेड में, यहाँ पर आप 15,000 डाल सकते हो। और मान लो कि आपको वहाँ से 50% का आपको एक लिस्टिंग गेन मिलता है। मैं एवरेज मान के चलता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, 50% का लिस्टिंग गेन मिलता है। किसी में ज़्यादा भी मिलता है, किसी में कम भी मिलता है। तो आपके कितने पैसे बनेंगे? 50% में भी आपको सिर्फ 7.5 के ही बनेंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको मालूम होगा कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों ने कई बार ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं इसमें
10 दिन में, एक महीने में 20, 30, 40% तक पैसे बने हैं। इनफैक्ट अगर ज़्यादा टाइम दिया गया है स्टॉक्स को तो 100% तक के गेंस मिले हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर भी वो फैक्टर जो काफ़ी बार इसको हाइप अप किया जाता है कि अगर आप इस आईपीओ में लगा दोगे, अगर अलॉट हो गया तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ये जो हाइप अप है इसको भी ये चीज़ नेगलेक्ट कर देता है, मतलब कैंसिल आउट कर देता है कि आपके लिए एक आईपीओ, एक लॉट होना क्या आपको इतने ज़्यादा पैसे बना के देगा कि फिर आपको मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया पे चलता है कि अगर आपको ये अलॉट हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, लॉजिकली आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रीज़न था, सेकंड पॉइंट जो मेरा था। अब तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। देखो मैं वो शेयर कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न क्या होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को लेके। अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, मैं क्या पर्सनली फॉलो करता हूँ, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए चार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट है ही नहीं तो आप प्राइस एक्शन लगाओगे किस पे? जिसका अगर आप पेटीएम का चार्ट देखो तो आज ये खुला है, अब आप इस पे क्या प्राइस एक्शन लगाओगे? पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि उसके पास कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का चार्ट हो, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई बिलीव कि आपके पास बिजनेस का नॉलेज, मतलब वो कंपनी क्या करती है, कितना उसका पेनिट्रेशन है, कितना कस्टमर बेस है, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत उसके फंडामेंटल्स की नॉलेज भी चाहिए। अब जनरली लोगों को फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं होती है, बिजनेस का समझ नहीं होता। ठीक है, जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन की बात छोड़ दो, उस केस में आप ट्रेडर हो तो ट्रेड आप करते हो चार्ट पे। अगर आप चार्ट है ही नहीं तो ट्रेड किस पे करोगे? तो और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पर्याप्त, मतलब जो सफिशिएंट नॉलेज होती है वो लैक करती है, तो अल्टीमेटली आप डिसीजन नहीं ले पाते। और हियर से मतलब कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे डिसीजन लेते हो। अगर हाइप बन गया है कि पेटीएम बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ी लिस्टिंग होने वाली है, या फिर सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, तो आप इसके लिए इसमें पैसे डालने को रेडी हो जाते हो। आपको पता नहीं है कि बिजनेस इसका अच्छा है खराब है। मतलब मैं एक पेटीएम का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली पेटीएम पे नहीं बात करें, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। और ट्रेड करने के लिए तो ऑब्वियसली आप, अगर आप चार्ट पे ट्रेड करते हो, चार्ट है ही नहीं तो आप ट्रेड किस पे करोगे? तो ये भी आपको डिसीजन नहीं ले पाते हो आप। तो अब क्या होता है इसका नतीजा? टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी आईपीओ में टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो लिस्टिंग गेन होगा या फिर लिस्टिंग लॉस होगा। जैसे पेटीएम में लॉस हुआ और नाइका में गेन हुआ। अब जब इनिशियली लोग पैसे डालते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि मैं इसका अच्छा खासा ग्रेवी प्रीमियम जो मुझे मिलेगा, प्रीमियम लिस्टिंग डे के दिन या एक दो दिन में, वो मैं कमा के निकल जाऊंगा। यानी ये मेंटालिटी क्या हुई? ये ट्रेडर की मेंटालिटी हुई। लेकिन जब लिस्टिंग गेन होता है, जब सॉरी ये हुआ मतलब, और क्या होता है जब आपको लिस्टिंग गेन मिलता है फिर तो आप पैसे लेके निकल जाते हो। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया, आपने सोचा था क्या गेन लेके निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही लॉस हो गया जैसे पेटीएम का, अब काफ़ी सारे लोग इसमें मजबूरी में रुक गए हैं और उसको लॉन्ग टर्म मान लिया कि मैं इसको अब लॉन्ग टर्म देखूंगा। उन्होंने जब लिया था तब उनका पर्पस था ट्रेड करना, ट्रेड यानी लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना। बट अब ये फंस चुके हैं तो मजबूरी में, नॉट बाय देयर चॉइस, बट मजबूरी में इनको अब ये लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की तरह रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली करते क्या हुआ, लॉजिक क्या हुआ, जिसको लिस्टिंग गेन मिला दैट कंपनी इज गुड, जिसको अच्छी लिस्टिंग मिली उसका डिमांड होना चाहिए, बट उसको आप ट्रेड कर देते हो। उसमें आप, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कंपनी अच्छी है उसको अच्छी लिस्टिंग मिली है, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पर आप ट्रेड कर देते हो। और जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए क्योंकि अच्छी कंपनी नहीं है तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी नहीं है तो आगे भी अच्छी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उस केस में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब कुछ लोग पेटीएम को यहाँ से लेके रखे रहेंगे, हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब भी पेटीएम चले या नहीं चले पता नहीं, उनके प्राइस पे आएगा कि नहीं आएगा, कितने समय तक आएगा पता नहीं हमें। तो इन्वेस्टमेंट उनका मजबूरी में हो गया। और नाइका में, जो कि अच्छी कंपनी हो सकती है, बिजनेस अच्छा है मान लो, उसको आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको अपना एग्जिट कर दिया उससे। तो अल्टीमेटली डिसीजन क्या होता है? उल्टा काम हो जाता है। मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं ट्रेड करता हूँ चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे। तो जब तक प्राइस एक्शन होगा नहीं, जब तक प्राइसेस छपेंगे नहीं बोर्ड पे, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो आई पर्सनली बिलीव कि मुझे बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं चार्ट पे काम करता हूँ। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं चार्ट का यूज़ करता हूँ। चार्ट के बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर अगर बहुत साल का परफॉर्मेंस है, कई डिकेट्स का परफॉर्मेंस है, तो आप अल्टीमेटली आप समझ पाते हो, उसमें आपका मेहनत कम लगता है। उसमें अगर आपको बिजनेस का नॉलेज कम भी है, फंडामेंटल्स का नॉलेज कम भी है, चार्ट और आपके जो पी वगैरह या डिफरेंट फिगर्स होते हैं वो अगर आप नहीं भी समझते हो, फिर भी आप, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सालों का परफॉर्मेंस है, तो आप उसमें अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। बट नई कंपनी में ये चीज़ मिसिंग होता है। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है वो जनरली कंपनीज के द्वारा ही फैलाई जाती है कि कंपनी अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, ये परफॉर्मेंस है। तो अल्टीमेटली आप डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हो। इसलिए ये तीनों रीजंस के कारण ही आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर इन इन्वेस्टिंग माई मनी इन आईपीओ।
जहाँ तक पैसे बनने की बात है, आप ट्रेडिंग से कर सकते हो, जो ऑलरेडी लिस्टेड काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास, हज़ारों की संख्या में ऑप्शन हैं। लक फैक्टर, अगर आप ट्रेड करते हो जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो आपका स्टडी आपके लिए विनिंग चांसेस बढ़ाएगा। और जहाँ तक बात रही, ये जो तीसरा पॉइंट है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कन्फ्यूजन, तो आप ट्रेडिंग मैं करता हूँ चार्ट पे, आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो भी चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनफैक्ट इंडिकेटर्स के साथ करें, जैसे भी करें, बट चार्ट के बेसिस पे करता हूँ। चार्ट रहेगा नहीं तो ट्रेड करोगे कैसे आप? और फंडामेंटल्स की नॉलेज यूजुअली आपको लगता है कि आपको होगा, बट हमारे पास उतना डीप फंडामेंटल का नॉलेज नहीं होता जनरली रिटेल ट्रेडर्स के पास, जितना की ज़रूरत है किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो वहाँ पर लोग डिसीजन गलत लेते हैं, इंटर करते हैं ट्रेडिंग सोच के, और उसके बाद जब फंस जाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। तो ये चीज़ गलतियाँ ना हो, इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिलता है फर्दर फ्यूचर में कोई डिसीजन लेने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस भी मेंशन करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया खासकर, और सेकंड पॉइंट, इससे आपको कुछ रिलेट कर पाते हो अपने एक्सपीरियंस से? ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लिखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप जाके मुझसे जुड़ सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।